भक्ति हम प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, लेकिन हमारे स्नेह को योग की भूमिका प्राप्त कराना, यह गीता से सीखना है। जब हम भगवान से स्नेह करते हैं और भगवान से संबद्ध जितने लोग हैं, ये पूरी सृष्टि, जितने पदार्थ हैं, बस एक संबंध की महिमा भी होती है। तो भगवान की महिमा समझकर उनके संबंध वाले भक्तों की भी महिमा हम समझते हैं। तो यह क्या हुआ, हमें अनुराग है, हमें स्नेह, प्रेम, यह हमारी अभिरुचि है, लेकिन यही स्नेह अब योग की भूमिका को प्राप्त करता है। उसे भक्ति योग कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग की बात आएगी। कर्म योग, कर्म तो सब करते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। श्रीमद् भगवद गीता ने ही कहा, 3 अध्याय में बात आएगी। कोई भी व्यक्ति एक भी क्षण कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। तो कर्म करना यह तो मनुष्य की प्रकृति है, उसका जीवन ही बन गया है कर्म करना। भगवद गीता हमें क्या सिखाएगी? कर्म को योग की भूमिका तक पहुंचा देना। कर्म सब करते हैं, कर्म योग सुलभ नहीं। ज्ञान तो सब प्राप्त करते हैं, ज्ञान योग सुलभ नहीं। प्रेम तो सब करते हैं, स्नेह तो सब करते हैं, भक्ति उसे कहते हैं। तो स्नेह योग, प्रेम योग अर्थात भक्ति योग सरल नहीं। यह सब बातें भगवद गीता में स्पष्ट होगी। कुछ लोगों को ध्यान पसंद है, ध्यान करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं। केवल ध्यान से कोई लाभ नहीं। भगवद गीता हमें ध्यान कैसे करना यह सिखाएगी। 6 अध्याय में हम देखेंगे। तो ध्यान करना एक अभिरुचि की बात है, लेकिन ध्यान को योग की भूमिका तक पहुंचा देना, यह गीता से हमें सीखना है। हमारा ध्येय क्या है? ध्येय की स्पष्टता होगी तो ध्यान की स्पष्टता होगी, और ध्याता जो आत्मा है उसकी भी स्पष्टता आवश्यक है। तो ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ध्यान, ध्याता और ध्येय, ये इन सब चीजों को भगवद गीता यहां से लेकर शुरू करके स्पष्ट धीरे 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 सब बातें आएंगी। इन सबको मिलाकर सब योग को समझो। भगवद गीता में प्रत्येक अध्याय का नाम ही योग से है। यहां तो विषाद भी योग बनता है। प्रथम अध्याय में देखिए, अर्जुन विषाद योग, योग से नाम है। अरे विषाद कहीं योग हो सकता है? हाँ, अर्जुन के विषाद की भी एक विशेषता थी जो योग की भूमिका को प्राप्त करता है। विषाद भी अद्भुत है। दुनिया में जितने विषाद हैं सभी को हम योग नहीं कर सकेंगे। जैसे दुनिया के प्रत्येक कर्म कर्मयोग नहीं होते हैं, उसी तरह दुनिया के प्रत्येक विषाद, हमारे घर में कभी कभी विषाद, दुखी तो हम रोज होते हैं, तो हमारे दुख को, हमारे विषाद को कोई विषाद योग नहीं कहेगा। तो यह भी हमें सोचना है कि अर्जुन का विषाद विषाद योग क्यों है? भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है और उनकी उपस्थिति में विषाद होता है, और अर्जुन ने भूमिका तक कैसे पहुंचा दिया आप देखिए भगवद गीता में। प्रत्येक अध्याय के नाम, प्रत्येक अध्याय के अंत में योग शब्द। दूसरा अध्याय किसी ने कहा सांख्य योग, यहां सांख्य को भी योग तक पहुंचा दिया। केवल सांख्य शब्द का प्रयोग नहीं, सांख्य योग। किसी ने इसी दूसरे अध्याय को कहा कि यह ब्रह्म स्थिति योग है, ऐसा ब्रह्म स्थिति प्रार्थना। हाँ ठीक है, योग तक ले जाइए, परमात्मा का संबंध होना चाहिए। तीसरा अध्याय कर्म योग, कर्म को योग तक लेकर जाइए। चौथा अध्याय अवतार योग है, भगवान के अवतार की बात है, साक्षात योग है। पांचवा अध्याय जीवन मुक्त, उसमें भी योग की बात। एक एक अध्याय में चाहे कोई भी बात हो, चिंतन की बात हो, ध्यान की बात हो, कीर्तन की बात हो, कुछ समझने की बात हो, कोई तात्विक स्पष्टता हो, क्षेत्रज्ञ की बात हो,
दैवी आसुरी संपद विभाग की बात हो, कुछ भी हो, प्रत्येक स्थल पर भगवत गीता में भगवान का संबंध होना, भगवान का योग होना, यही विशेषता। अतः भगवत गीता को योग शास्त्र कहते हैं। योग शास्त्री